बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम अज़ीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल मेडिसिन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद दिनों में इंसानी जिस्म में खून की कमी दूर होगी और जिगर खून पैदा करना शुरू करेगा। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि खून की कमी की अलामात, इसके असबाब और इसका घरेलू तरीका इलाज। चाहे जितनी भी खून की कमी हो, उस नुस्खे को आप चंद दिन इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी खून की कमी है वो दूर हो जाएगी। चाहे आपका मरीज़ ब्लड ही लगवा रहा है, आप चंद दिन उसको वो नुस्खा इस्तेमाल करवाएं और इंशाल्लाह ताला उसकी हीमोग्लोबिन भी पूरी हो जाएगी, उसके रेड सेल्स भी पूरे हो जाएंगे और मरीज़ बेहतर हो जाएगा। फिर चाहे वो ब्लड की कमी का मरीज़ प्रेगनेंसी का हो या आम मर्द व ख़वातीन हो या कोई छोटा बच्चा हो, तो इन सब के लिए ये नुस्खा नहायत ही मुफीद है। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खून की कमी के असबाब। नाज़रीन, जो खुराक हम खाते हैं इसमें अगर आयरन, कैल्शियम या विटामिन बी, सी की कमी हो जाए तो इस वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर खून के रेड सेल की कमी हो जाती है। वाइट सेल ज़्यादा हो जाते हैं तो भी इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है खून की कमी की वजह से। और इसके असबाब जो होते हैं नाज़रीन, इसमें इंसान सुस्ती का शिकार, हाजमे की ख़राबी, इसके अलावा थोड़ा सा काम करने से थकन, और बाज़ लोग खून की कमी की वजह से उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों का जिस्म खून की कमी की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि नाज़रीन, जब इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है तो इंसानी जिस्म के अंदर बलगम बनना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी बनना शुरू हो जाता है। इंसान के खून में से रेड सेल, आरबीसी जिन्हें कहा जाता है, वो कम हो जाते हैं और वाइट बीसी, सफ़ेद खुलिये जो होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इंसान जो है खून की कमी का शिकार हो जाता है। हर वक्त सुस्ती, कमज़ोरी, काहली और थकन का शिकार रहता है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके होने की सबसे बड़ी वजह खून की कमी की, कुछ लोग गरम तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बाज़ारी खाने, बाज़ारी अशिया, बाज़ारी सॉफ़्ट ड्रिंक्स या मसनूई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह या खुराक इस्तेमाल करते हैं। बेकरी की बनी हुई ज़्यादा अशिया खाते हैं, जैसे केक, बंद, रस, चाय, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर। तो इस वजह से भी जो है जिगर खून बनाना कम कर देता है, या फिर जिगर के अंदर फालतू मादे आकर रुक जाते हैं, तो इंसान खून की कमी का शिकार होना शुरू हो जाता है और इंसान देखते ही देखते कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। चंद दिनों के अंदर ही इंसान का काफ़ी हद तक वज़न जो है वो गिर जाता है। कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों अलामात ही खून की कमी की वजह से होती हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए आपने करना ऐसे है कि सबसे पहले गरम तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड और बाज़ारी खानों से परहेज़ करना है, सादा ग़िज़ा खानी है। इसके अलावा अगर ताज़ा संतरे मुयस्सर हैं तो ये विटामिन सी के लिए बहुत मुफीद हैं। आप रोज़ाना मरीज़ को 1 गिलास संतरे का जूस और इसके अंदर चुकंदर का जूस मिलाकर इसे इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर मरीज़ की एचबी और आरबीसी जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मरीज़ जो खून की कमी का शिकार है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर नाज़रीन संतरे का मौसम नहीं है या गाजर का, चुकंदर का मौसम नहीं है, तो फिर आपने ऐसे करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर 3 से 4 दाने खजूर के, 3 से 4 दाने सौगी के पानी के अंदर भिगो के रख देने हैं। सुबह आपने इसको पानी से निकाल कर पानी गिरा देना है। खजूर और सौगी को 1 गिलास दूध के अंदर ग्राइंड करके आपने मरीज़ को देना शुरू कर देना है। 7 दिन इस्तेमाल करवाना है, 7 दिन फिर छोड़ देना है, 7 दिन फिर इस्तेमाल करवाना है, 7 दिन छोड़ देना है। इंशाअल्लाह जब मरीज़ इसको 15 दिन इस्तेमाल करेगा तो आप जाकर मरीज़ की एचबी चेक करवा लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। दूसरा नंबर पे आपने ख़्याल रखना है कि मरीज़ का खाने पीने का निज़ाम बेहतर हो, मरीज़ जो खाए पिए हज़म हो। ये जो नुस्खा आपको पहले नंबर पे बताया गया है, ये भी मैक्सिमम 8 साल से लेकर 50 साल, 100 साल तक के मरीज़ के लिए बेहतर है। और जो दूसरा नुस्खा बताया गया है वो भी तकरीबन 5-6 साल से लेकर 80-90 साल की उम्र तक का हर मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप इस नुस्खे को
प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खून की कमी का कोई भी पेशेंट हो तो वो इसे इंतहाई पुरएतमाद तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अपनी खुराक के अंदर संतरे, माल्टे, कीनू, ग्रेप फ्रूट, मौसमी, अनार, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाज़ारी खाने और सॉफ़्ट ड्रिंक वगैरह से परहेज़ करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।